एक गांव में संध्या का समय था। सभी पुरुष लोग अपने अपने खेतों का काम समाप्त करके वापस घर की तरफ आ रहे थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें गांव के बाहर तालाब से पानी भरने आईं और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बातें करने बैठ गई। पहली औरत बोली, अरे भगवान, मेरे जैसे पुत्र सबको दे। उसका गला इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दूसरी औरत बोली, बहना, मेरा पुत्र तो इतना ताकतवर बलवान है कि सब उसे डरते हैं और कहते हैं कि ये तो आगे चलकर नामी पहलवान बनेगा। तीसरी औरत भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोली, अरे, मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। उस पर सरस्वती का वरदान है। सभी की यह बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली। इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक बेटा है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो। इस पर उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह न तो बलवान है, न ही अच्छा गाता है, न ही पढ़ने में तेज है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने अपने मटके उठाए, अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में उनके कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखा, मेरा पुत्र आ रहा है, यह कितना सुरीला गाना गा रहा है। पर ये क्या, उसने अपनी माँ को नहीं देखा, उसके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बलिष्ठ बेटा आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तब दूर जाकर मंत्री की ध्वनि उसके कानों में पड़ी और तीसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह श्लोक कहते हुए वहां से दोनों की तरह निकल गया। तभी वहां से एक और लड़का निकला जो कि उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देखकर तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उसकी सांप सूंघ गया हो। ये तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो, इसको कहते हैं सच्चा हीरा। ये है बाल संस्कार का असर।